हेलो स्टूडेंट, चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स में आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT एक्सरसाइज जो आपकी बुक के चैप्टर कंप्लीट होने पे है। NCERT एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? The surroundings where an organism live is called its habitat. कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग्स में रहता है, उसके रहने का जो प्लेस है, उसकी जो सराउंडिंग्स जहाँ वो रहता है, वो उसका हैबिटेट है। द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज कैक्टस अडप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? कैक्टस जो प्लांट है वो डेजर्ट में कैसे सरवाइव कर पाता है, इसके लिए उसमें क्या अडप्टेशंस है? डेजर्ट में जो सरवाइव करने वाले प्लांट्स हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो फर्स्ट अडप्टेशन क्या है? रूट्स आर लॉन्ग एंड गो डीप इनटू सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। कैक्टस की रूट्स जो है वो बहुत लॉन्ग होती है और सॉइल में काफी डीप तक चली जाती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। Second, leaves are reduced to spines to reduce rate of transpiration. प्लांट्स की लीव्स पे जो स्टोमेटा होते हैं उनसे ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स वाटर का लॉस करते हैं। तो ये वाटर के लॉस को कम करने के लिए, ट्रांसपायरेशन की रेट को रिड्यूस करने के लिए इनकी लीव्स किस में चेंज हो जाती है? स्पाइंस, कांटों में चेंज हो जाती है, जिनसे रेट ऑफ रेस्पायरेशन यानी वाटर लॉस काफी कम हो जाता है। थर्ड, स्टेम इज कवर्ड विद ए वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टेम से भी वाटर लॉस होता है, तो स्टेम से होने वाले वाटर लॉस को कम करने के लिए इसके स्टेम के ऊपर वैक्सी कोटिंग, मोम वैक्स की एक कोटिंग इसके स्टेम पे होती है, जिससे स्टेम से भी वाटर लॉस काफी कम होता है। तो ये 3 जीरोफाइटिक अडेप्टेशन कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाता है। Third question, fill in the blanks. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. किसी प्लांट्स और एनिमल्स में पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए उसमें जो स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम अडेप्टेशंस कहते हैं। The habitats of the plants and animals that live on land are called. लैंड का जो हैबिटेट है वो कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड। एनिमल और प्लांट्स का जो वाटर हैबिटेट है वो कौन सा होता है? एक्वाटिक हैबिटेट। लैंड का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, वाटर का हैबिटेट एक्वाटिक। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट। सॉइल, वाटर और एयर हैबिटेट का कौन सा फैक्टर होता है? एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस जिनके लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं उन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? इनमें से हमें जो नॉन लिविंग है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे प्लाउ, हल जिसे कहते हैं, नॉन लिविंग। मशरूम एक फंजाई है, लिविंग है। फिर सीविंग मशीन, सिलाई मशीन जिसे कहेंगे, सीविंग मशीन नॉन लिविंग है। रेडियो नॉन लिविंग है। वाटर बोट नॉन लिविंग है। वाटर हायासिंथ एक प्लांट है, लिविंग बीइंग है। अर्थवॉर्म एक एनिमल है, लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग बीइंग में प्लाउ, सीविंग मशीन, रेडियो एंड बोट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। हमें एक नॉन लिविंग का एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो लिविंग थिंग्स के, लिविंग बीइंग्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। हम नॉन लिविंग बीइंग में ऐसा एक एग्जांपल हम कार का लेंगे जो लिविंग बीइंग के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। फर्स्ट,
इट एग्जिबिट मूवमेंट, कार भी लिविंग बीइंग की तरह मूवमेंट शो करती है। एंड सेकंड, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क, और जब ये वर्क करती है, जब ये मूव करती है तो इसके लिए इसे भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है जो लिविंग थिंग्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। ये जितने भी, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। हमें इनमें से ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनकी लिस्ट बनानी है, उनको अलग से आइडेंटिफाई करना है जिनका एक पार्ट लिविंग बीइंग है। फर्स्ट हम यहाँ पे इनमें से जो होगा बटर है नॉन लिविंग। लिविंग बीइंग का पार्ट कैसे है, बटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, बटर को हम मिल्क से ऑब्टेन करेंगे, विच इन टर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेयरी एनिमल, और ये मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, डेयरी एनिमल से मिलता है, लिविंग बीइंग से मिलता है। सेकंड, इनमें से लेदर होगा, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल, लेदर एक नॉन लिविंग बीइंग है, इसे हम लिविंग बीइंग में जो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स है, उनकी स्किन से ऑब्टेन करते हैं। फिर इनमें हमारे पास में आंसर होगा वूल, वूल एक नॉन लिविंग है, वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की स्किन के हेयर से हम वूल को ऑब्टेन करते हैं, तो ये भी लिविंग बीइंग एनिमल से इसे ऑब्टेन किया गया है। फिर हमारा यहाँ पे आंसर होगा कुकिंग ऑयल, एक नॉन लिविंग बीइंग है लेकिन इसे प्लांट्स सीड से ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट सीड्स, प्लांट्स क्या है, लिविंग बीइंग है। फिर हमारा यहाँ पे आंसर होगा एप्पल, ये एक फ्रूट है, प्लांट का पार्ट है, तो प्लांट के फ्रूट से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। फिर रबर, रबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रबर प्लांट, रबर एक नॉन लिविंग बीइंग है लेकिन इसे लिविंग बीइंग रबर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे इनमें से हमने नॉन लिविंग थिंग्स को लिस्टेड किया है जो लिविंग थिंग्स से ही डेराइव किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में, लिविंग बीइंग्स में जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनमें कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, लिविंग थिंग रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल, जो भी लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग है, जो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। सेकंड, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जो भी लिविंग थिंग्स है उनमें रेस्पायरेशन होता है। थर्ड, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, इनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इनमें एक्सक्रीशन होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, लिविंग थिंग्स जो है उनमें ग्रोथ होती है और एक एज के बाद में उनकी डेथ होती है। लिविंग थिंग एग्जिबिट मूवमेंट, लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो ये लिविंग बीइंग और थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हमारा 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लाइव देयर। ग्रासलैंड एक टेरेस्ट्रियल, एक लैंड हैबिटेट है, यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रासलैंड हैबिटेट एक लैंड हैबिटेट है, ग्रासलैंड हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, हैव फ्यू ट्रीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस होगी और सिर्फ यहाँ पे कुछ ही ट्रीज होंगे, फ्यू ट्रीज। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स जो बड़े एनिमल्स हैं, जो कार्निवोरस मांसाहारी जो एनिमल्स है, आर फाउंड इन दिस हैबिटेट अलोंग विद अदर एनिमल विच बिकम देयर प्रे। अब इस ग्रासलैंड में जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रासेस है और सिर्फ कुछ ही वहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रीडेटर्स भी प्रेजेंट है, और प्रीडेटर्स जिन स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, जिनको हम प्रे कहते हैं, वो प्रे भी वहीं पे प्रेजेंट है। तो ये प्रीडेटर और प्रे इस ग्रासलैंड में प्रेजेंट होते हैं। सिंस देयर आर लेस नंबर ऑफ प्लेसेस टू हाइड फॉर बोथ द प्रीडेटर एंड प्रेस, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रीडेटर और जो प्रे है उनके छिपने के लिए बहुत ही कम नंबर्स में प्लेसेस है। ऐसे प्लेसेस इस ग्रासलैंड में बहुत कम है जहाँ पर प्रीडेटर या उनका जो प्रे है वो छिप सके, छिपकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एनिमल अडप्ट देमसेल्व बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड,
तो इन प्लेसेस पे क्या है कि बहुत ही लेस नंबर में ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर ये छिप सके, इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, मींस इनमें फास्ट रनिंग की कैपेसिटी आ जाती है, जिससे प्रीडेटर जो है वो फास्ट रनिंग से अपने प्रे को कैच कर सकता है और प्रे जो है वो फास्ट रनिंग से अपनी लाइफ को सेविंग कर सकता है, क्योंकि ग्रासलैंड जो हैबिटेट है वहां पर इनके छिपने की जो जगह है, जो प्लेसेस है वो बहुत कम है। तो ये हमारे क्वेश्चन हमारी बुक में चैप्टर के कंप्लीट होने पर दिए हैं, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस भी करेंगे जिनको भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे।